नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं खैरथल की प्याज मंडी के अंदर और यहां पर तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, क्योंकि यहां पर हम कल के बाज़ार के बारे में जानेंगे, आज कितना कुछ अराइवल है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से अलवर की। अलवर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है भाई। अलवर की हम बात करें तो करीब करीब वहाँ पर 35,000 कट्टों की वहाँ पर आवक है। और रेट की हम बात करें तो 10 रुपए किलो से लेकर के 14, 15, 16, कोई एक आध लाट 20 रुपए किलो भी बिका है। लेकिन इसी के साथ हम बात करें यहाँ से जो दिल्ली माल जा रहा है उसकी, तो भाई 25 हजार कट्टे यहाँ से रोज दिल्ली लोड हो रहे हैं खैरथल मंडी से, अलवर मंडी से। लेकिन किसानों को जो भाव है ना, भाव 10 रुपए से लेके 12, 13, 15 रुपए किलो तक का भाव मिल रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर हम अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ से भी प्याज प्रचुर मात्रा में आ रही है। हम बात करें दिल्ली मंडी में भाई कौन कौन सी जगह की प्याज आ रही है, लगभग लगभग सभी स्टेटों की प्याज आ रही है। और जो भाव है ना, भाव रेगुलर भाव देखा जाए अमूमन, तो अमूमन भाव ये है कि भाई वहाँ पर स्थिति फिलहाल ये बनी हुई है कि 10 रुपए से लेके 15 रुपए किलो तक का वहाँ पर बाजार चल रहा है। लेकिन यहाँ अलवर की प्याज की हम बात करें तो अलवर की प्याज की भी स्थिति यही है। हम नासिक वाली प्याज की बात करें तो नासिक वाली प्याज की भी स्थिति यही है। यानी कि भरपूर प्याज वहाँ पर आ रहा है इस समय पर। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों गुजरात मंडी की, तो भाई गुजरात मंडी के अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा में माल आ रहा है। और भाई 2.5-2.5, 3-3 लाख कट्टों की वहाँ पर आवक हो रही है। भाव की हम बात करें 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये किलो कोई सुपर क्वालिटी का लॉट बिक रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्त आवक हो रही है। स्थिति ये बनी हुई है कि जैसे यहाँ पर किसानों की पहले स्थिति थी ना, जब मंडी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर के समथिंग, भाई कच्ची पक्की प्याज लेके आ रहे थे। वो सोच रहे थे कि भाई पता नहीं बाद में भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्थिति ये बनी हुई थी। ऐसी ही स्थिति सेम देखने को मिल रही है गुजरात के अंदर। लेकिन क्या कहता है इसका समीकरण, हम बात करें जलगांव की, हम बात करें खंडवा की, तो भाई मंदसौर मंडी की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी प्याज आ रही है। लेकिन जो भाव है वो पूरी तरह से बाजार डंप हो गया भाई। अब उठने की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही। लेकिन जैसा कि जानकारों के मुताबिक हमको मिला है कि भाई वाणिज्य मंत्री को इन्होंने पत्र लिखा है, अगर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म होती है तो भाई कुछ प्याज के अंदर कुछ बढ़त मिल सकती है किसानों को। लेकिन जिस हिसाब से अब माल आ रहा है अन्य राज्यों का, भाई लगभग लगभग सभी राज्यों में माल प्रचुर मात्रा में आने लग गया। और तो और जो जनवरी के बाद, यानी कि जनवरी के बाद जो सीकर चालू होता था राजस्थान के अंदर, वो अभी से यानी कि दिसंबर 23 दिसंबर होगी ना, अब चालू हो गया है वो, उधर से भी माल आने लगे। यानी कि लगभग लगभग स्थिति ये है कि सभी स्टेटों का माल प्रचुर मात्रा में आने लग गया है। और भाई खैरथल मंडी की मैं कल की बात बताऊं तो कल स्थिति ये थी खैरथल मंडी के अंदर कि भाई 14-15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो से लेकर के 14-15 रुपए किलो तक का यहाँ का भाव देखा गया। लेकिन कोई एक आध लाट कोई 16, 17, 18 रुपए तक भी बिका है। वो तो कोई एवरेज नहीं माना जाएगा। कोई एक आध लाट बिक गया तो बिक गया, नहीं तो कोई 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए तक का रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वालिटी अब भी बेमिसाल आ रही है। अभी 20-25% यहाँ पर किसानों का प्याज बाकी है। काफ़ी किसानों को उम्मीद है कि भाई भाव बढ़ेगा या फिर भाव घटेगा। मेरे साथ में यहाँ पर फार्मर मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे वो कितना माल लेके आए। दादा इधर आ जाइए। वो कितना माल लेके आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो वर्तमान भाव के बारे में, क्या इनको कुछ बच भी रहा है या फिर वैसे ही इनकी मेहनत भी नहीं निकल रही। तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के साथ है ना, आप बने रहिएगा। एक एक पल पल की यहाँ की अपडेट दूंगा कि क्या भाव हो सकता है आगामी, और व्यापारी से भी मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज की हम यहाँ की अराइवल की बात करें तो करीब करीब 9-10 बजे तक यहाँ पर वही 25,000 कट्टों के समथिंग आ जाएगा। और भाई अलवर थोड़ा सा ज़्यादा है, 30,000 35,000 कट्टे वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो बाजार भाव है पूरी तरह से स्थिर सा हो गया। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर
किसान भाइयों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था दिसंबर का महीना तो जाने वाला है और प्याज भी एंड पे है, प्याज भी जाने वाली है। प्याज भी जाने वाली है, लेकिन अपन बात करें यहाँ के जो अपना क्षेत्र है जो प्याज का गढ़ माना जाता है, इधर स्थिति ये बनी हुई है कि अभी तो 20 से 25% प्याज बाकी है साहब। जी जी, 20 से 25% बाकी है माल जी, बाकी ये एंड है। अब रेट भी डाउन है, किसान भी धीरे धीरे आराम से ला रहा है, आराम से लेके आ रहे हैं। क्वालिटी की हम बात करें, किस तरह की क्वालिटी आ रही है? क्वालिटी अब वो पहले वाली क्वालिटी तो नहीं है जी, बाकी क्या है, अब जैसे ये ओस पड़ रही है, आज बादल है और इस ओस की वजह से भी माल में नमी है और कलर भी थोड़ा डाउन आ रहा है। कलर भी थोड़ा फाल्ट आ रहा है कहने का मतलब। जी जी। अब हम बात करें कल क्या कुछ बाजार चला था रविवार के दिन? कल का बाजार 12 रुपए से लेकर 20 रुपए तक चला। 20 रुपए किलो तक चला? जी, 20 रुपए किलो तक। मैं तो साहब अभी बता रहा था कि 15 रुपए 16 रुपए कोई एक आध लाख 20 रुपए किलो बिका है। नहीं, ऐसे तो एक आध लाख 22 रुपए किलो तक भी बिका है। अच्छा जी भाई, अमूमन भाव थे। ये तो मैं देख रहा हूँ कि अलवर भी भाव नहीं है ऐसा तो ना। अलवर यहाँ से 1-2 रुपए डाउन ही रहता है, क्यों ये अलवर से बड़ी मंडी बन गई है, बाहर के व्यापारी यहाँ ज्यादा है, इसीलिए बाजार से 1-2 रुपए, अलवर से 1-2 रुपए तेज रहता है। अभी मैं थोड़ी सी देर पहले यहाँ रामगढ़ की तरफ से कोई किसान आया था, मैं कह रहा था उनसे कि भाई आपको तो अलवर नजदीक पड़ता है, आप अलवर क्यों नहीं लेके जाते? वो भी कह रहे थे कि यार हमको यहाँ से 1-2 रुपए की आस रहती है। रामगढ़, भड़ोली, ये मालाखेड़ा से आगे 2 मंडी छोड़ के खैर चला रहे हैं लगभग ये सारे किसान। ये इसका रीजन एक ही आ रहा है कि यहाँ पे एक तो आते ही तुलाई होती है, दूसरा बाजार बहुत अच्छा मिलता है उनको, जो भाव है उन औरों की अलवर मंडी की तुलना में यहाँ पे अच्छा है। यहाँ व्यापारी अधिक होने की वजह से भाव अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। हम बात करें यहाँ पर अन्य मंडियों की, भाई अपन किसी भी मंडी की टिप्पणी तो नहीं कर सकते, सभी मंडी अपने आप में सही है, लेकिन अब अपन भाव की बात करते हैं। आज कितना कुछ अराइवल है और क्या कुछ भाव रहने वाला? आज लगभग मेरे ख्याल में वही 30-35 हजार 40 हजार तक अराइवल हो जाएगा। अभी है नहीं, 35 हजार हो जाएगा। अभी तो 20 हजार 15-20 हजार है, लेकिन 30 हजार प्लस हो जाएगा। बोली तक हो जाएगा 11 बजे तक। लेकिन जिन किसान भाइयों की लेट प्याज चल रही है वो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में तो रामगढ़ वाले तो कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में अब चली है प्याज। नहीं, कुछ क्षेत्र पछेते हैं जो बारिश के बाद बुआई हुई है, जहाँ चिकनी जमीनें हैं। अच्छा। वहाँ बुआई भी लेट हुई है और वो अब स्टार्ट हुए हैं क्षेत्र, तो वो ज्यादा क्षेत्र नहीं है, 20-21% क्षेत्र ऐसा है जो अभी पछेता है। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? किसानों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रेट यही रहेंगे करीब करीब। अगर नहीं जाएंगे। अगर गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार अगर 20% एक्साइज ड्यूटी घटा देती है बाहर जो देशों में माल जा रहा है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। ये 20% जो ड्यूटी है उसकी वजह से भी बाहर माल कम जा रहा है। वाणिज्य मंत्री को भी लेटर लिखा गया इस चीज के बारे में। जी, महाराष्ट्र वालों ने, नहीं, महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्होंने और वहाँ के आड़तियों ने कि कृषि मंत्री को भी लेटर लिखा है, ये 20% जो एक्साइज ड्यूटी आपने लगाई है इसको हटाओ ताकि हमें कुछ रेट मिल सकें। इस टाइम 15-20 रुपए के रेट में किसान की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है, नुकसान ही आ रहा है। नुकसान ही है। अगर गवर्नमेंट से मेरा भी अनुरोध है, अगर ये 20% जो कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है इसको अगर गवर्नमेंट हटा दे तो किसानों का कुछ भला हो सकता है। और महाराष्ट्र ने तो बीजेपी सरकार को बहुत अच्छा मैंडेट दिया इस बार विधानसभा चुनाव में, तो उनके किसानों के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। और जो आप ये 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की कह रहे हैं, अगर जो ये हटती है, मेरे को ऐसा लगता है कि हटेगी ये 100%। भाई अपन पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आशा लगाई जाती है, एक उम्मीद लगाई जाती है। अगर जो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी हटती है तो क्या प्याज का भाव स्थिर हो सकता है? स्थिर क्या, तो 5 रुपए किलो की तेजी आ सकती है 20% के हटते ही। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई इस वीडियो को है ना भर भर कर शेयर करें, और भी हम फार्मरों से बात करेंगे। आपने तमाम जानकारियां दी है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यही बोले कोई भाई यहाँ पर है ना मैं आया हुआ हूँ और देखो फार्मरों से भी मैं बात करा रहा हूँ आपको लगातार वर्तमान भाव को लेकर। यार मेरे को ऐसा लग रहा है आपका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, क्या बात है भाई? सब भाव तो मिल ही ना रहे, पहले तो भाव मिल रहा बिल्कुल मंदा मिल रहा, लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा, लागत की भी नहीं मिल रही। लेकिन आपको देखो, आप उस परमात्मा से, उस ईश्वर से दुआ करिए कि जो 20% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है ना, ये खत्म हो गई ना, तो आपका प्याज का भाव
ज्यादा भी नहीं तो 20 से 25 रुपए किलो हो जाएगा। ये तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो भाव तो बढ़ेगा ही। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ करने की ठानी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या पता 1-2 दिन के अंदर ही है एक्शन। ये तो गवर्नमेंट का हाथ में एक्साइज ड्यूटी रह जाएगी। तो कितना माल लेके आए हैं? हम लेके आए हैं 4-5 पिकअप है हमारे यहाँ। 4-5 पिकअप लेके आए हैं। हाँ। तो क्या पूरे गांव वाले ही है? हाँ, एक ही गांव के हैं सब। एक ही गांव का। गांव में 2023 के मुताबिक अब की बार कितनी प्याज लगी है? प्याज तो बढ़ी है, 20-25% बढ़ी है। 20-25% बढ़ी है। कितनी बाकी है? अभी तो हमारी प्याज करीब 40-50% बाकी है। भाई इसका मतलब आपका जंगल भी चिकना ज्यादा है। हाँ, चिकना है। वो बारिश होगी, बारिश की वजह से बाद में लगी। बारिश होगी, खेत चिकना बाढ़ नहीं आया इसलिए लेट लगी। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई मीडिया वाले आते हैं ना और हमारी वीडियो बना देते हैं, तो ये समझ लो कि हमारी प्याज का रेट है ना डाउन हो जाता है। नहीं। वो तो मजाक कर रहे हैं। हम नहीं चाहते मीडिया वाला भी झूठ ज्यादा बोले। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम कोई एक भी लीक पॉइंट नहीं दिखाते हैं। नहीं साहब, एक बात है कि जब प्याज महंगी हो जाती है जब तो गवर्नमेंट मीडिया वाले उछाल के दिखाते हैं 100 रुपए किलो हो गया, 80 रुपए किलो हो गया। और जब मंदी हो जाती है जब कुछ भी नहीं होता है। मेरी बात जब मोटी को तो कहे कि नहीं चलेगी, नहीं मोटी नहीं, जब रेट बढ़ जाए जब तो उछालते हैं मीडिया वाला ये 100 रुपए किलो होगी प्याज, यहाँ शुरू ला रही है। और जब जाके मंदी हो जाती है जब कोई कुछ नहीं होता है, जब चाहे किसान चाहे मर जाए, लागत मिली नहीं मिले। देखो आपका कहना भी सही है, लेकिन हमारा काम है किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना। जब 65 रुपए किलो थी तब भी हम प्याज की रिपोर्ट दे रहे थे पल की, और आज 15 से 20 रुपए किलो का रेट है तब भी हम पल की खबर देते रहे। 15-20 में हमारे 25 रुपए किलो तक कुछ नहीं पड़ता है इसमें। 30 रुपए किलो से ऊपर बिके तब कुछ बचत आती है। इसमें कोई मजदूर मेहनत 400 रुपया तो मजदूर ले लिए, कहीं पता अच्छा। हमारे 600 रुपए दिया। इस रेट में तो नुकसान में ही है। लेकिन देख रहा हूँ कि मैं पूरे गांव वाले यहाँ पर आए हुए हैं। खान साहब देखो बिल्कुल मायूस होकर खड़े हैं। ये तो उदास ही रह रहे हैं। किसानों की मायूस ये तो भाई मेहरबानी ने भी कुछ ज्यादा ही औदला दिया आज। अच्छा किसानों की मायूसी मैं समझ सकता हूँ कि भाई किसानों को एक उचित रेट नहीं मिल रहा। हम यहाँ से बात करें गुजरात की, तो भैया गुजरात के अंदर जैसे अपने खैरतल प्याज मंडी की स्थिति थी, अलवर प्याज मंडी की स्थिति थी, नवंबर से पहले जो 2.5 से 3 लाख कट्टे आ रहे थे, आज गुजरात के अंदर वो ही स्थिति बनी हुई है। तो यार बाजार भाव कहाँ से चढ़ेंगे बताइए? तो बाजार भाव तो ये है कि खैर मार्केट चल गया, लेकिन है तो गवर्नमेंट का हाथ में। ऐसा ड्यूटी निर्यात बढ़ा दे, ये हटनी चाहिए। ऐसा ड्यूटी बढ़ जाए तो एक बार इनको भी दे दीजिए, इनका नाम बता दीजिए। नाम काम बता दे, कोई दिक्कत। क्या नाम है? इस्लाम है मेरा नाम। इस्लाम जी, आपने कितना माल लगाया है? मैंने लगाए करीबन 5.5 बीघा। 5.5 बीघा। कितना उखाड़ दिया? मैंने उखाड़ दिया 3 बीघा को उखाड़ दिया। 50% तो बाकी। और आपने? 4 बीघा लगाया, जो 2 बीघा का आगा, 2 बीघा कर खड़ा है भी। 2 बीघा का रह गया। और भैया आपका शुभ नाम क्या है? जाहिद खान। जाहिद खान। और आपका? थोड़ा सा तेज बोलो, माइक पकड़े। माइक ले ले। मेमदीन आगे लगाए ने। देखो आप एक ही गांव से आए हैं सब के सब जी। पहली बात तो ये है कि आपका खैरतल मंडी के अंदर स्वागत है। 2 मंडियों को कूद कहते हैं हम। 2 मंडियों को कूद के आए हैं आप, क्या कारण है? खैरतल से क्या लगाव हो गया है सर? लगा तो ये एक तो ये फायदा तोल हमारी शुरू में ही हो जाए यहाँ। अच्छा। और फिर नगद पेमेंट मिले, मतलब गाड़ी आते तोल हो जाती है, गाड़ी आते हम अब कहीं डोलो पेमेंट तुरंत पेमेंट मिल जाता है। अब यहाँ से कोई कट्टा भी चोर ले जाए तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वहाँ नहीं खींचत। और मैं ये देख रहा हूँ, देखो अपन किसी मंडी की बुराई नहीं करेंगे, सारी मंडियां एक सार है, न मंडी किसी मंडी की हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देखना तेजी भी मिले, 1-2 रुपया की तेजी मिले। भाड़ा किराया हमारे निकल आया, होने के बाद माल तुलता है, इतने तक कट्टान पे बैठ रहे हो, किसान परेशान हो जाता है। किसान परेशान हो जाता है। मतलब सुबह से शाम तक उधर बैठा रहना पड़ता है। शाम तक अब वहाँ तो रात 11 बज जाए, 12 बजे तक फ्री हो। हाँ, 12 बजे पेमेंट लो और जाओ बस। और वहाँ कहीं हमारे रात का 12 बज जाए। यहाँ पे ये कहता है भाई बाहर का आदमी तो हमको पहले ले लेता है, सबसे पहले पेमेंट हमारे को मिलता है इस पर, मतलब 3 नंबर पर। नहीं खूब यहाँ की ये कि माल तुरंत हो जाता, उतर जाए, तोल हो जाती है और बाद में पेमेंट मिल जाता है आराम से। नंबर वाला के कुछ कहीं भड़ोली वाला कुछ
ज्यादा सब ज्यादा लगाव है, क्या कही जा रहा है, इससे ज्यादा लगाव है। बिल्कुल। और अभी हमारे तो प्याज चालू हुई है, अब स्टार्ट हुई है हमारी, तो अभी तो पूरी जनवरी चलेंगे। हम तो गेहूं से भी रहेगा और प्याज से भी रहेगा। आशा करते हैं कि आपका भाव है जो 20 से 25 रुपए किलो बिके। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसान के साथ कंधे से कंधा लगा कर खड़े हैं। 20-25 तो रुपए अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटती है तो आपको अच्छा भाव मिलेगा, नहीं हटती है तो भाव 1-2 रुपए और भी डाउन हो सकता है, 15 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। पर ये है चलो, वो तो जो 20-25 मालिक ने रुपए लिख रहा किलो है वही ये होगा। बिकती है, तो वह उनको जो उपभोक्ता है उसको भी इतनी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल। और किसान को भी अपने लागत मूल्य तो मिल ही जाएगा। भाई ये थे रामगढ़ के पास में भाड़ोली, मालाखेड़ा के पास में 2 मंडियों को ये कूद करके आते हैं यहाँ पर खैरतल मंडी के में अंदर, क्योंकि इनके गांव में भी एक मंडी लगती है, मालाखेड़ा मंडी है, वहां पर भी प्याज प्रचुर मात्रा में आती है। लेकिन स्थिति ये है कि भाई अलवर मंडी को, मालाखेड़ा मंडी को कूद करके आते हैं ये, इनकी प्याज देख रहे हैं ना आप भाई, ये मान लो कि जैसे अनारदाना होता है ना, इस तरह की प्याज है। और इनके विलेज के अंदर अभी करीब 50% प्याज बाकी है, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने की वजह से पूरी तरह से किसान नाखुश है, पूरी तरह से निराश है। तमाम इन्होंने जानकारी दे दी। इनके जो जंगल है, इनका जो गांव है, उसके अंदर करीब 150 मन का बीघा भी झड़ रहा है ना, यानी कि उत्पादन काफ़ी अच्छा है, लेकिन उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार ने, जो किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है महाराष्ट्र सरकार को कि भाई इसका जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको ख़त्म की जाए। अगर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले तो खैर क्या, वो 40 तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये है कि 20-25 रुपए यानी 5 रुपए किलो की तेजी किसानों को मिल सकती है, कुछ बचत आ जाएगी, ज़्यादा नहीं कह सकते। अब फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि इनको मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, जैसा कि किसानों ने बताया है। तमाम जानकारियों से मैंने अपडेट करा दिया आपको। यहाँ पर मैं खैरतल मंडी के अंदर आया हुआ था और ये 2 मंडियों को कूद करके तीसरी मंडी खैरतल के अंदर आते हैं। और इस मंडी के बारे में ये क्या सोचते हैं ये कुछ नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन पल पल की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, यहाँ से किसानों से रूबरू करा रहा हूँ कि वर्तमान भाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम बात करें यहाँ से अलवर मंडी की, तो भाई अलवर मंडी के अंदर भी स्थिति यही बनी हुई है कि भाई उचित रेट नहीं मिल रहा है। और भाई खैरतल मंडी के अंदर अभी मेरी जब व्यापारी से बात हुई तो वो कह रहे थे कि भाई कोई एक आध लाट 22 रुपए किलो भी बिका है। लेकिन कल है ना, कल की स्थिति ये थी कि यहाँ पर करीब 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए किलो तक का रेट चला था, काफ़ी अच्छा रेट रहा। लेकिन जो हमारे यहाँ की प्याज है, फ्रेश के नाम से जानी जाती है, ये प्याज रुक नहीं सकती। इस वजह से यहाँ पर भाई इसका स्टॉक नहीं किया जा सकता। जो अन्य राज्यों की प्याज है उन प्याजों का पूरी तरह से स्टॉक किया जा सकता है, 5 से 7 महीने तक उनको रोक सकते हैं। इस प्याज को हम रोक नहीं सकते क्योंकि इसमें जो फुटाव चालू हो जाता है। लेकिन अब भाव की बात करें तो भाई यहाँ से 20-25 हज़ार कट्टे रोज दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन भाव उचित कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा। पूरे भारत की मैं बात करूं, एक पूना को छोड़ करके, पूना की जो प्याज है उसका थोड़ा सा सही दाम मिल रहा है उनको। लेकिन अन्य राज्यों की, हम गुजरात की बात करें, जलगांव की बात करें, नासिक की बात करें, खंडवा की बात करें और भाई मंदसौर मंडी की बात करें, सब जगह स्थिति पूरी तरह से किसान के साथ ये है कि 15 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये किलो तक का रेट चल रहा है। आज क्या रहता है, किसानों की किस्मत क्या कहती है, क्या 20 को पार कर पाएगी? तमाम जानकारियों से हम आपको अपडेट कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिएगा ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और भाई चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो मैं वीडियो डालता हूँ या खबरें डालता हूँ किसान संबंधित, वो सभी आपको मिल सके और आपका सपोर्ट हमें मिल सके। तो भाई इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।